है। तो राजीव, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। परसों तक क्लोज फाइट भी कहीं कहीं दिख रही थी। जो एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आए थे, कहीं कहीं पर महायुति को बढ़त थी, लेकिन कल एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल ने बहुत आसान जीत सीधे तौर पर महाराष्ट्र के लिए महायुति के खाते में डाल दी है। किस तरह से आप देख रहे हैं ये अंतर परसों के एग्जिट पोल में और कल के एग्जिट पोल में? ये क्या दिखा रहा है? आपका अनुमान, आपका आकलन। देखिए पूजा, पहले दिन जो एग्जिट पोल की तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल आए, उसमें बहुत सारी एजेंसियां ऐसी थीं जिसका पहली बार नाम सुना गया। टुडेज चाणक्य बहुत बार सही हुआ है और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। एक्सिस माई इंडिया का भी अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी बहुत बार सही हुआ। लेकिन इतनी बार ये लोग गलत भी हो चुके हैं कि जनता या मीडिया या नेता इस एग्जिट पोल को उस तरह से सीरियसली नहीं ले रहे। जब तक नतीजे ना आ जाएं, कौन सा एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा ये कहा नहीं जा सके। महाराष्ट्र में अगर कोई वजह, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चुनाव अगर होता है तो उसका, अगर आप इस तरह से भी देखें, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, कल भी मैंने ये बात कही थी, अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो लास्ट डे जब पोलिंग थी और एग्जिट पोल आए और जिस तरह के एग्जिट पोल आए, उसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा और आपको दिखा कि किस तरह से रॉकेट की तरह शेयर बाजार ऊपर गया था। और जब नतीजे आए तो धड़ाम हो गया और इतिहास में सबसे ज्यादा 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के। और ये कहा गया कि एग्जिट पोल, आरोप लगे कि एग्जिट पोल शेयर बाजार में कमाई के लिए लाया गया था। बहरहाल कुछ भी हो, एग्जिट पोल का असर सेंसेक्स पे दिखा था। इसी तरह हरियाणा के जब चुनाव हुए और उसका एग्जिट पोल आया और वहां कांग्रेस की सरकार दिखी, ज्यादातर में क्या 99.9% में यही दिखी कि वहां कांग्रेस की एग्जिट पोल में सरकार आ रही है। तो उससे भी शेयर बाजार का मूड बिगड़ा, क्योंकि हरियाणा भी एक अहम राज्य है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से, अर्थव्यवस्था की सेहत के हिसाब से, तो शेयर बाजार गिरा। लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और वो आर्थिक राजधानी है देश की, और बहुत मतलब है सेंसेक्स का महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे से। बावजूद इसके सेंसेक्स में उन एग्जिट पोल का कोई असर नहीं पड़ा। गौतम अडानी की कंपनी के शेयर्स गिरे, उसकी वजह दूसरी, उनके ऊपर आरोप लगे, उन्होंने उसका खंडन किया। लेकिन सिर्फ गौतम अडानी के शेयर्स को छोड़ दें, बाकी शेयर बाजार पर कोई फर्क इसका नहीं पड़ा। इसका मतलब कि शेयर बाजार ने भी एग्जिट पोल्स को बहुत सीरियसली नहीं लिया। अब बात एक ग्रामीण इलाकों में वोटिंग महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह ज्यादा हुई। एक तर्क यह दिया जा रहा है कि महिलाओं ने माई योजना के लिए और यहाँ लाड़की बहना योजना के लिए महिलाओं ने वोटिंग ज्यादा की है। और अगर ये दृष्टिकोण है, अगर ये पैमाना हुआ, तो लाड़की बहना योजना महायुति को यहाँ पर सरकार बनाने में मदद करेगी। तो उसी फार्मूले पर हेमंत सोरेन भी झारखंड में सरकार में वापसी करते दिख सकते हैं। लेकिन अगर सोयाबीन, कपास, ये मुद्दे जो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखे गए, किसानों की 4,000 रुपए क्विंटल लागत लगी और उन्हें इसी समय, चुनाव के ही समय, इसी समय सोयाबीन बाजार में आ रही है और 3200, 3400, 3600 किसानों को उसका दाम मिल रहा है, लागत से भी कम का मिल रहा है। कपास का दाम गिरा हुआ है, तो कपास भी इसी समय फसल के बाद बाजार में आई। तो अगर उसका इम्पैक्ट ज्यादा है और उसकी वजह से महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मतदान हुआ है, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि उसका गठबंधन महाविकास अघाड़ी को मिलेगा। मैं नहीं मानता, अब नतीजों के बाद ये पता चलेगा कि ये 3-3.5% जो वोट महाराष्ट्र में बढ़ा है वो किसके लिए बढ़ा था और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। लाड़की बहना योजना का असर महायुति में साफ साफ महिलाओं में, शहरी, ग्रामीण, मैं तो हर इलाके में गया, उनमें वो असर दिखाई दे रहा था। बाकी महाराष्ट्र में ऐसा कुछ देखने में नहीं लग रहा था कि महायुति की कोई बहुत लहर है और पूरी महाराष्ट्र की जनता 180-90 सीटों के साथ महायुति को लाना चाहती है। और ये भी देखने को नहीं मिला कि जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए सिंपैथी लोकसभा चुनाव में थी, वो सिंपैथी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए इस चुनाव में हो, ऐसा भी देखने को नहीं मिला। उसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे दिखाई दिया कि एकनाथ शिंदे की बगावत करके बीजेपी के साथ सरकार बनाने को
इतने महीने के कार्यकाल 2.5 साल 2 साल बीतने के बाद एक नाथ शिंदे के खिलाफ कोई बहुत एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दी, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई गुस्सा महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दिया। और कल मैंने अपने कार्यक्रम में एक नौजवान मुझे स्टॉक मार्केट के पास मिला था, मैं उसी की बात को कोट करके अपनी बात खत्म करता हूं। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें एग्जिट पोल पे क्या विश्वास है और आपको नतीजे कैसे लगते हैं कि आएंगे। तो उसने कहा जब घर में ही लोगों को पता नहीं है, जब बाप बेटे ही अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं, चाचा भतीजा ही अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं, जब घर वालों को अपना एग्जिट पोल पता नहीं है, तो पत्रकार को, मीडिया को, जनता को क्या पता रहेगा। इसलिए 23 तारीख को दोपहर 12 बजे तक का इंतजार कीजिए। ठीक है, वाकई में ये बड़ा सवाल तो है, ये जो उलझन लास्ट मोमेंट तक बनी रही है उसको कहीं ना कहीं उस उलझन को ही क्लियर ये दो जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य, वो बहुत क्लियर मैंडेट यहां पर देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तो सीमा मलिक जी आपके लिए तो